नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावणं नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते मंगलम भगवान देव मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंडहरे जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। द्रव्य दृष्टि प्रकाश पूज्य निहालचंद जी सोवाणी जी के आध्यात्मिक पत्र पत्र नंबर 17 आज से 48 साल पहले कलकत्ता से ये पत्र सोनगढ़ के मुझे को लिखा गया है। सोगाणी जी बहुत निकट भविष्य भूतकाल में हो गए ऐसे महाज्ञानी है। गुरुदेव जी कहते थे कि एक बहुत आदि है, मुनि नहीं बने थे लेकिन संसार में रहकर के भी मुनि तुल्य साधना कैसी होती है वो हमको इनके पत्रों से देखने में मिलती है। उनके वचनों के ऐसे जादू है कि उस वचन में आत्मा का कितना प्रेम है वो झलकता है और बहुत प्रेरणा मिलती है। मुझे भी गुरुदेव ने उनके वचनामृतों वाला तीसरा पार्ट जो है वो मेरे को दिया था गिफ्ट में, प्रत्येक ओम लिख करके दिया। पत्र अपन पढ़ेंगे, पहले बांधनी में पढ़े थे अपन और वापिस बहुत दिनों के बाद अभी वापिस पढ़ते हैं। 25 जुलाई 1954 कलकत्ता से लिखा है। ओम श्री कान गुरु देवाय नमः, जो उनके गुरु थे सोगाणी जी के और मेरे दोनों के एक ही गुरु हैं, कान गुरु। आत्मार्थी नाम लिखा है, निहालचंद्र का धर्मस्नेह। आशा है पूज्य गुरुदेव सुख शांति में विराजते होंगे। मुमुक्षु मंडल प्रतिक्षण आत्माश्रित सुख की वृद्धि में रत हो। उनके गुरुदेव को सुनने वाले जितने मुमुक्षु वहाँ सोनगढ़ में हैं वो सब कौन से सुख की वृद्धि करे? आत्मा आश्रित, गुरुदेव आश्रित नहीं। क्या रास्ता बताने वाले कांजी स्वामी और उनके जो शिष्य मंडली है वहाँ पर सोनगढ़ में, जो सुबह दोपहर शाम उनकी दिव्य वाणी सुनती है
और अपनी आत्म भावना, अपना आत्म पुरुषार्थ, अंतर्मुखी पुरुषार्थ बढ़ाती है। उन सभी के लिए मेरी ऐसी भावना है कि वे प्रत्येक क्षण, सुबह दोपहर शाम ऐसा नहीं, ध्यान का समय कौन सा, अवलोकन का समय कौन सा, हर पल और अवलोकन की क्षण है। हम लोग तो सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं, दिन में पाप किया तो रात को कर लेना प्रतिक्रमण, रात को जो पाप किया होगा वो दिन में सुबह उठ करके प्रतिक्रमण कर लेना, और समझते हैं कि हमारे सारे पाप हमने धो डाले, लेकिन ऐसा नहीं। तो गुरुदेव के शरण में उनके दर्शन वाणी का लाभ लेने वाले मुमुक्षु मंडल, मोक्ष की आशा रखने वाले जीव, उसको बोलते हैं मुमुक्षु। और एक से ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं, मुमुक्षु मंडल। क्या करें, उनकी भावना कैसी है कि प्रत्येक क्षण, मतलब हर पल कैसे सुख की वृद्धि में रत हो जाए, आत्मा आश्रित सुख की वृद्धि में रत हो जाए। गुरुदेव को ही देखता रहे, गुरुदेव को ही देखता रहे, नहीं, ये गलत। गुरुदेव के पास गए तो फिर किसको देखना, गुरुदेव को देखना कि अपने आत्मा को देखना। ये लेकिन आत्मा की बात तो सब गुरु ही बताते हैं, गुरु को ही देखो ना, क्या करना। वो बात आती है ना, एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, क्या करना, रोज सोने का अंडा देवे, और फिर उसको लोभ हो गया कि इसके अच्छा तो मुर्गी को ले लो ना, रोज एक एक कौन धीरज रखे। तो क्या हुआ, तो जो एक मिलता था ना वो भी नहीं मिलता है। ऐसे सदगुरु के मुख से जो वाणी निकलती है, वो वाणी में से जो आत्मा का तत्व निकलता है वो हमको ले लेना है, और सदगुरु पर से दृष्टि हटा देना है, और कहाँ लेके जाना है, अपने आत्मा में लगा देना है। तो रोज नए 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 अमृत अंदर से भंडार खुलते जाएंगे और सुख शांति बढ़ते जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारे आत्मबल को खो दिया है। इसीलिए गुरु की वाणी मिली, दर्शन मिला, तो उनके वाणी के पीछे जो मर्म है कि तुम अपने आत्मा से प्रेम करो, अपने आत्मा में लीन हो जाओ, वो कठिन लगता है। किसको पकड़ लिया हमने, गुरु को पकड़ लिया। अभी आप ही घर भर दो, हम तो आपके चरणों में हैं। तो गुरु के चरणों में रहने से एक फायदा है कि संसार के चक्कर से बच जाओगे, ज़्यादा विकल्प नहीं सताएंगे, लेकिन सुख तो नहीं मिलेगा। सुख कहाँ मिलता है। नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगता है आपकी वाणी, आपकी शांति, वो अच्छा लगता है। वो क्या चीज़ है, पितराव भाव है या धर्म भाव और पुण्य भाव है, कौन सा है, धर्म भाव है या धर्म भाव है। गुरु की भक्ति अच्छी लगती है, कौन सा भाव है, पुण्य भाव है कि संवर भाव है। मुक्ति कैसे मिलेगी, पुण्य से तो स्वर्ग मिलता है और धर्म भाव से मुक्ति मिलती है। संवर निद्रा मुक्ति का कारण है, पाप और पुण्य बंध का कारण है। पाप और पुण्य दोनों आश्रय। तो सोगाणी जी ने क्या भावना पाई है मुमुक्षु मंडल के लिए कि मुमुक्षु मंडल प्रतीक्षण, गुरुदेव का प्रवचन 3 टाइम में होता है, उसमें 2 प्रवचन और 1 चर्चा। चर्चा में तो बहनों को आना नहीं होता है, रात के टाइम 2 ही टाइम, पुरुषों के लिए 3 टाइम। और इन्होंने क्या बताया है, साधना का टाइम क्या बताया है, सुबह 8 से 9 प्रवचन में, दोपहर में 3 से 4 प्रवचन में, शाम में 7:30 से 7:15 चर्चा में। यही टाइम बताया ना सोगाणी जी ने। क्या बताया कि साधना करना है आत्मा की तो प्रतीक्षण करना है, प्रतीक्षण जागृति रहना चाहिए।
फिर हम खाना कैसे खाएंगे, टीवी कैसे देखेंगे? मोक्ष जाना है तो टीवी देखते देखते आत्म साधना करनी है, खाना खाते खाते आत्म साधना करनी है, प्रत्येक क्षण करना है अगर मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए तो। और कैसे सुख मिलेगा फिर? आत्मा आश्रित, गुरु आश्रित नहीं। सुख जो मिलेगा वो आत्मा में से निकला है, आत्मा का आधार लेके निकला है। ये सही है कि हमने आत्मा को जाना नहीं है गुरु की वाणी सुनने बिना, लेकिन अब गुरु की वाणी ने तो बता दिया ना तुम्हारा आत्मा कैसा और कैसे प्रयोग करना। अब गुरु को क्यों चिपक गए हो? अब और सुनो का क्या बात? अब गुरु ने जो कहा है तुम्हारा आत्मा बताया, तुम्हारा घर बताया, तुम्हारा एड्रेस बताया, वहां पहुंचने का रास्ता तरीका बताया। अब तुम क्या कर कि गुरु पर से दृष्टि हटा ले, अपने आत्मा में लगा, यही गुरु की भक्ति है। नहीं हम तो आपको देखेंगे, ये भक्ति नहीं। गुरु की आज्ञा उठाना वो भक्ति है। गुरु की आज्ञा ये है कि तुम अपने परमात्मा को अंदर में दर्शन करो, उनके शरण में जाओ। तो आत्मा आश्रित सुख की वृद्धि में रत हो जाओ। सारे मुमुक्षु गुरुदेव की वाणी सुन करके फिर वाणी पर से भी लक्ष्य हटा करके वाणी में जो आज्ञा दी गई है उस प्रकार से अपने अंतर में अपने भगवान आत्मा को देख करके आत्मिक सुख के आनंद की वृद्धि करे। ऐसी भावना सोगाणी जी ने इस पत्र में भाई है। स्टार्टिंग में आपका पत्र यथा समय मिला था। मेरा अजमेर में तो लगभग 15-20 दिन रहना हुआ था, क्योंकि परिवार वाले अभी भी वहाँ रहते थे अजमेर में। बिजनेस के लिए उनको कलकत्ता जाना पड़ा। 8 साल बिना परिवार के उन्होंने कलकत्ता में रहे, 58 तक। मोस्टली सभी के स्टार्टिंग में आज से 30-40 साल पहले के देखेंगे तो ऐसा ही था। हमारा भी वो बचपन में ऐसा था तो हम गांव में रहते थे, पिताजी वहाँ मुंबई रहते थे बिजनेस के लिए देश देशावर जाना पड़ता और गांव में रहना होता था, पढ़ाई वगैरह गांव में हो। इनका भी यही हाल है, कुटुंब परिवार सब राजस्थान में अजमेर में, और कमाई करने के लिए पारिवारिक बोझ उठाने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा? कलकत्ता। और बिना परिवार के वहाँ धर्मशाला में रहते रहते उन्होंने 8 साल बिताए सोगाणी जी ने। वहाँ कमाई करना, मनी ऑर्डर भेज देना परिवार वालों। साल में 1 या 2 बार फुर्सत मिले तब परिवार वालों को मिल करके वापिस चले जाना। कभी कभी 2-2, 3-3 साल निकल जाते हैं, पत्र व्यवहार से चलते हैं। परिवार वालों के साथ रोज का मिलना जुलना नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में पत्र व्यवहार चलता है, रोज का देखना मिलना साथ में रहना ऐसा जिंदगी नहीं है। हमारे घर में ऐसा, हमारे पिताजी माताजी सब इस प्रकार से। तो धीरे धीरे फिर परिस्थिति सुधरती है, तो धीरे धीरे फिर वो बम्बई ऐसे आते हैं। तो बम्बई में तो जगह कितनी मिलती है, 10 बाय 10 की जगह मिले तो बहुत नसीबदार। उसमें 25 जने रहते हैं क्या, और यहाँ तो परेशानी है यार। अपन जहाँ रहते हैं वहाँ तो अलग अलग बेडरूम, अलग अलग सब कुछ चाहिए, लेटरिन बाथरूम सब। वहाँ 40 सिस्टम में पूरी बिल्डिंग वाले 4 लेटरिन में ही विवाह कर लेते हैं। ऐसे दिन गुजारे हैं मुंबई में, सीपी टेक में, ऐसे जगह में पढ़ाई वगैरह की है। तो ऐसा वो याद आ गई ऐसे। मेरा अजमेर में तो लगभग 15-20 दिवस ही रहना हुआ था। आपने लिखा कि विकल्प में कई कार्य आयु नहीं। बार बार वो सोनगढ़ से लिखते थे कि आप क्यों नहीं आते हो, गुरुदेव के प्रवचन बहुत ज़बरदस्त है, सुनते हैं आप जैसे तो अंदर में उतर जाओगे और बहुत फायदा होगा, जल्दी से आ जाओ। और बार बार लिखते तो फिर हाँ आता हूँ लेकिन जाते नहीं। तो फिर उन्होंने क्या लिखा था सोनगढ़ से, हम बेकार के विकल्प करते हैं आपके लिए, फायदा नहीं हो रहा लिखने का, कोई फल नहीं मिला हमको। विकल्प लिख करके लिख तो दिया लेकिन कोई फल नहीं मिला। आपने लिखा कि विकल्प नु कई कार्य आयु नहीं। जवाब देते हैं हम इसका। सो हमारा तो सिद्धांत भी यही है। क्या सिद्धांत है?
कि विकल्प के अनुकूल कार्य होवे ही ये आवश्यक नहीं है। क्या हम विकल्प करें करने धरने के, चाह करें, लेकिन चाह पूरी हो नहीं हो वो हमारे हाथ में थोड़ी है। वो हमारे पूर्वों में जैसे हमने कर्म किए थे वो हिसाब से जो फिल्म पहले से बन गई है इस प्रकार से कार्य होता है। हमारी जो आयुष्य है और आयुष्य दरमियान में जो भी कुछ करने वाले हैं उसकी पूरी फिल्म बन गई है। अब हम विकल्प करें चाहे जितने उठा फुटक कितना भी कर ले वो चेंजेस थोड़ा होने वाले। एक फिल्म बन गई फिर चेंजेस थोड़ी होती है, नहीं होता है। तो हमारा तो सिद्धांत भी यही है और बिल्कुल सही हुआ है जो हुआ है सो। आपने बुलाया, इतना लिखा और हम नहीं आए, क्या जरूरी थोड़ा है कि आप बुलाए और हम आए। हमारा आने का जब लिखा होगा ना, शूटिंग हो गई होगी ना, तो हम आप नहीं करोगे तो भी आ जाएंगे, क्या नहीं लिखो तो भी आ जाएंगे। ये जो भी फिल्म बन चुकी है वो हिसाब से होगा। तो विकल्प के अनुकूल कार्य होवे ही ये आवश्यक नहीं है। क्यों? कि विकल्प विकल्प में और कार्य कार्य। अगर इस सिद्धांत को हमको सिद्ध करना है तो अवलोकन करके देखो, आधे घंटे में कितने विचार आते हैं, ये करूँ वो करूँ, ये नहीं करना है, वहाँ जाना है, इधर करना है। कितना कार्य करते हो? जितने कार्य करना है और जितना नहीं करना है उसमें से कितना सफल होता है तो आधे घंटे में पता चल जाता है। दिन भर में करोड़ों विचार आते हैं, ये करूं ये नहीं करूंगा। काम कितना होता है? 24 घंटे से ज़्यादा तो नहीं, उसमें 8 घंटे तो नींद में जाते हैं, बाकी रहे कितने? 16 घंटे में आप दिन भर के करोड़ों काम कैसे करोगे? कभी कभी तो सभी 8-10 काम एक ही टाइम पे होते हैं, कैसे करोगे अकेले? फिर हमको चॉइस करनी पड़ती है, इतनी इच्छा बढ़ गई है हमको राग द्वेष करने पड़ते हैं कि नहीं अब ये काम पेंडिंग रखो, इसको कर लो। तो जो कर लो, जिसको प्रधानता दी है वो राग किया और जिसको नेग्लेक्ट किया वो क्या किया? बस हमारी गाड़ी ऐसा ही चलती है, इच्छा मौके कर, और फिर इतनी सारी इच्छा कर लेते हैं, ये भी करके, और फिर कर तो नहीं सकते, फिर क्या करें? इतना करना है राग किया और इतना नहीं करना है, नहीं कर सकते हैं तो क्या किया? ऐसी चक्की चलती है हमारी, रोज ऐसा चक्की चलती है। कभी 1 सेकंड की, 1 घड़ी की भी आराम नहीं है, मन को शांति नहीं है जरा। कर्म बांधता ही रहता है हर पल हर सेकंड। पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य, और पाप पुण्य क्या सब रेशियो नहीं हो, 1:1 नहीं है कि 50% पाप के 50% पुण्य के, ऐसा थोड़ा है। जरा जीवन को देखना, अंदर में तपासना क्या पोजीशन है, कौन सी चीज ज्यादा है? पुण्य ज्यादा है, पाप ज्यादा। फिर पाप का ज्यादा है तो 4 गति में कौन सी मिलती है? स्वर्ग मिलता है, मनुष्य गति मिलती है, क्या मिलता है? तिरंत गति और नरक गति मिलती है। ये अपने अवलोकन से पता चलता है कि हमको मोक्ष की तरफ जा रहे हैं कि नरक और तिरंत गति की तरफ जा रहे हैं, वो पता चल जाता है। बाहर से शांत रहते हैं लेकिन भावों से हम क्या करते हैं? तो विकल्प विकल्प में है और कार्य कार्य में। जितना हम विकल्प करते हैं उतना कार्य थोड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि जितने हमने विकल्प किए दिन भर में उतने सब के सब हम कार्य कर सकें। इसीलिए हमेशा मन की गति फास्ट है और काया की गति कितनी है? बहुत स्लो है। मन की गति तो बहुत फास्ट है। अभी 1 सेकंड में अमेरिका भी जाके आ, हैदराबाद घूम के आ जाएगा, जहाँ जाना है वहाँ 1 सेकंड में जा रहे। लेकिन प्रैक्टिकली जाना है तो हैदराबाद पहुँचना है तो कि पहले यहाँ से बस करके वहाँ जाओ, वीटी तक पहुँचो, फिर वीटी से ट्रेन की राह देखो, फिर ट्रेन जब आवे तब उसके बाद बैठने के बाद 18 घंटा, इतना टाइम लगता है। जाना है वो तो 10 बार विचार करो, 10 बार पाप करो, जितनी बार विचार किया ना उतनी बार पाप करो। जाना है जाना है जाना है। अब यहाँ उल्टा हो गया मामला, कोई हैदराबाद जाने को तैयार नहीं है। यहाँ से नहीं जाना है नहीं जाना है नहीं जाना है, टिकट कैंसिल करा दो, अभी तो 2 ही दिन बच गए।
उल्टा हो गया है। कोनूर में भी ऐसा हुआ। आखिरी दिन सबने बोला टायर का पंचर हो जाए, ट्रेन मिस हो जाए, ट्रेन कैंसिल हो जाए। आप थे कोनूर में? नहीं थे, आप नहीं थे। देखने जैसा था सब नज़ारा। कैसा भी करो, अभी कैंसिल करा दो, कुछ भी करो, जाना तो नहीं। टिकट के 250 रुपये गए तो गए पानी में, लेकिन घर वापस नहीं जाना। 1500 का 1800, हाँ 1500 का 1800। और क्या, 1500 तो खर्च करना ही है, 300 और पकड़ लेंगे और क्या, लेकिन जाना नहीं है घर। अभी वो अभी कल अब सुबह से वही बात चल रही है कि अब नहीं जाना है, टिकट कैंसिल करा के आते हैं, दूसरी टिकट निकाल के आते हैं। मैं एक दिन वेस्ट करने को तैयार, हाँ टिकट निकाल के आने के लिए मैं तैयार। वो सब टिंगा करने को तैयार है वो। अगर आप परमिशन दो तो मैं जाके टिकट कैंसिल करा के नई टिकट लेके आता हूँ हफ्ते भर। सबको दिन में वही है, अब जाना नहीं है, जाना नहीं, उल्टा है। जाना है तो पाप है, नहीं जाना है, नहीं जाना है तो पुण्य है। लेकिन कार्य तो जो होने वाला है, पिक्चर बन गई है ना, वैसा होने वाला है। अपने विकल्प से कुछ मतलब नहीं, चाहे पाप के हो चाहे नहीं। पुण्य के विकल्प तो, धर्म के विकल्प तो सक्सेस होंगे ना, जरूरी नहीं है। धर्म के आत्मा के लिए किए गए विकल्प भी होवे सक्सेस, कोई जरूरी नहीं है। विकल्प विकल्प में और कार्य कार्य में। विकल्प की मन की गति फास्ट है और काया की गति स्लो है, इसलिए दोनों का मैच नहीं है। भावना जो है वो पुण्य का विकल्प नहीं है। भावना है सो आत्म कल्याण की भावना है, उसमें संयोग नहीं चाहिए। ऐसी भावना है कि मुझे कोई संयोग मिले, इसीलिए वो भावना शुद्ध भावना है, वो आत्म भावना है। आत्म भावना कोई आत्मदर्शन नहीं है, इसलिए है तो वो पुण्य, लेकिन इसकी जाति अलग प्रकार की है। संयोग वियोग से पार वो भावना पाई गई है कि मुझे मेरे शांति चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए, तो ये प्योर भावना है। और प्योर भावना सफल होती ही। ये 21 नंबर में वेंसरी के वचनामृत में आता है कि जिसकी शुद्ध भावना है आत्मा की, भी शुद्ध है कि नहीं, वो अपने को शुद्ध लगती है, लेकिन है कि नहीं वो तो फिर टेस्टिंग करेंगे तो मालूम पड़ेगा। हमको तो ऐसा लगता है कि हमारी भावना शुद्ध है, हम इतने शास्त्र पढ़ते हैं, यात्रा में आते हैं, इतना दान देते हैं, क्या श्रीकमण पूजा भक्ति इतना सारा करते हैं, कंदमूल नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, इसलिए हमारी भावना सच्ची है। वो तो भैया सच्ची है आप कहते हो, लेकिन अवलोकन करके मालूम करो, मालूम पड़ेगा। आत्मा के लिए जान देने को तैयार हो क्या? जब परीक्षा आती है ना तब मालूम पड़ जाता है, तब लगता है कि नहीं हमको आत्मा से कोई प्रेम नहीं। ये सब एक्सरे निकालना है तो अवलोकन करना पड़ेगा। हमारी भावना हमको लगती है अच्छी है, परफेक्ट है, लेकिन सही में जैसी कृपादेव ने भावना पाई थी कि आंधी आओ, तूफान आओ, सुख आए, दुख आए, उपसर्ग आए, क्या भले तो जीवन एक समय का हो, फिर भी हमको आत्म कल्याण करना है, क्या इतनी तैयारी है क्या हमारे पास? कृपादेव ने और भी एक भावना इसी पत्र में आगे और लिखा है, क्षण क्षण पलटती स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए। क्या कि कुछ समय तक शून्य सिवाय, निर्विकल्पता सिवा कुछ नहीं चाहिए। वो नहीं मिले तो हमको भी थर्ड पॉइंट में क्या, संत सिवा कुछ नहीं चाहिए, सदगुरु चाहिए। चलो सदगुरु भी नहीं है तो फिर सत्संग के बिना कुछ नहीं चाहिए। चलो सत्संग में नहीं मिलता है तो फिर वितराग प्रभु की भक्ति के बिना कुछ नहीं चाहिए। वो भी नहीं है तो फिर तो ज्ञानी पुरुषों ने जो आचरण की रेखाएं बताई है, वो व्यवहार धर्म, उस रेखा से बाहर नहीं जाना। अब वो भी नहीं है तो अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि और अभी कुछ चाहेंगे तो क्या डूबना ही डूबना है और हमको तीरना है, तो इससे कम तो कुछ नहीं चाहिए। अब हमारी भावना को टैली कर लो। 23 साल की उम्र में परम कृपालु देव को ऐसी भावना हुई थी, अनुभव के पहले। ऐसी भावना होने के बाद 3 महीने में अवलोकन और वेद ज्ञान के माध्यम से उनको आत्मज्ञान हुआ था। चेक करना, ऐसी भावना है। सबसे पहले किसको रखा? क्षण क्षण पलटने वाली स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए, मतलब परमात्मा दशा ही चाहिए जो शाश्वत एक रूप रहती है, पलटती नहीं है दशा।
हमको सिद्ध भगवान से कम कुछ नहीं चाहिए। फिर नहीं मिले तो निर्विकल्प ध्यान चाहिए, सम्यक दर्शन। नहीं मिले तो शास्त्र नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सद्गुरु चाहिए। और हमको शास्त्र मिल गया तो बस पढ़ रहे ना, आत्मा का ही पढ़ रहे ना, नहीं चलता है। सद्गुरु नहीं मिले तो फिर क्या चाहिए? अगर नहीं मिले तो अल्टरनेटिव में सत्संग, वो नहीं हो तो वितरागी पुरुषों की भक्ति, वो नहीं हो तो वितरागी पुरुषों ने जो बाउंड्री बनाई है शुद्ध व्यवहार की, वो चाहिए। वो नहीं मिले तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना के सामने हमारे अपने आप को रखो और तोल माप करो तो हम कहाँ हैं? लगता कैसा है? हमारी भावना तो शुद्ध है, लेकिन वो अवलोकन से मालूम पड़ेगा कि हमारी शुद्ध है कि अशुद्ध है। हमको सही में अपने आत्मा से प्रेम है या नहीं, तो अवलोकन करोगे तो पता चलेगा। फिर उन्होंने लेटर में वो भी लिखा होगा सोनगढ़ से कि आपने मनुष्य भाव से पहले जिस कुटुंब के लिए इतनी हजामत करते हो, मारे मारे फिरते हो, कमाई करते हो और गुरुदेव से दूर रहते हो, क्या ऐसे भूतकाल में आपने अनंत कुटुंब को छोड़ा है और आज गुरु मिलने के बाद भी आप वही गलती करते हो कि कान्जी स्वामी को मिलने भी नहीं आते हो, दर्शन करने भी नहीं आते हो साल में एक बार, और क्या करते हो? बस अपने कुटुंब परिवार के पीछे ही पड़े हो, सुविधा जुटाने के लिए घर गृहस्थी में फंस गए हो। आप सच्चे आत्मार्थी नहीं हो। आपको ऐसा कौन सा सुख मिल रहा है जो आप गुरु के दर्शन करने के लिए भी नहीं आते हो? ऐसे गुरु को जिनके पहले प्रवचन से ही आपको आत्मज्ञान हो गया, पहला ही लेक्चर सुना उन्होंने चौगानी जी ने, और सोनगढ़ की धरती पे 14 घंटे के अंदर निर्विकल्प सम्यक दर्शन प्राप्त किया। दर्शन करते ही लाइन मिल गई पूरी। अब आपको ज्ञान दशा के बाद भी गुरु के दर्शन की पड़ी नहीं है, कुछ गुरु की महिमा नहीं आती है, भक्ति नहीं आती है, बुलाए तो भी साल में एक बार भी नहीं आते हो, और दूसरे बाप के कार्य तो करना है, कुटुंब पर उसको सबको पालना पोसना है। तो सोनगढ़ वालों ने उनको, जो उनको मित्र थे आत्मार्थी मनुष्य थे, उन्होंने लिख दिया आपको क्या सुख मिल रहा है इतना, क्या? तो उसका जवाब में और आगे लिखते हैं सोगणी, तो मोक्ष मार्गी को, जिसको जल्दी से मोक्ष में जाना है, जन्म मरण से छूट जाना है, उस रास्ते पे चलने वाले को कुटुंबी जनों के मध्य सुख मिलता होवे, ये कल्पना ही गलत है। कि आपको लगता है कि मुझे आत्मज्ञान होने के बाद भी मुझे कुटुंबी जनों से प्रेम है और वहाँ मुझे सुख मिलता है, तो आपकी ये कल्पना गलत है। सुख मिलता है इसलिए मैं कुटुंबी जनों के बीच में नहीं हूँ। कहने का मतलब क्या है आप? कि आप जो मुझे टोन मारते हो, उलाना देते हो कि मुझे कौन सा सुख मिलता है, कि सुख मिले तो ही मैं रहता हूँ, ऐसा थोड़ा है। मैं गुरु के पास नहीं आ जाता हूँ दर्शन करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कलकत्ता में या अजमेर में मुझे सुख मिलता है कुटुंबी जनों के बीच में। और कुटुंब तो ऐसे भी मेरा कहाँ यहाँ है कलकत्ता में, वो तो कहाँ है, अजमेर में था। और मेरा दिल तो मैं जानता हूँ कि मैं कैसे गुरु के दर्शन के बिना रहता हूँ, गुरु के दर्शन के लिए मैं कैसे छटपटाता हूँ, तो मेरा दिल जानता है। तो उन्होंने इतना लिख दिया कि मोक्ष मार्गी को कुटुंबी जनों मध्य सुख मिलता होवे, यह कल्पना ही गलत है। बनारसदास जी के पद लिखा है उन्होंने, जाल सो जग विलास, बाल सो भुवनवास, काल सो कुटुंब काज, लोक लाज लाज। ज्ञानी पुरुष के दर्शन अपन पढ़े थे ना हैदराबाद में अभी, उत्तम पुरुषों के लक्षण, किच को कन्नत जाके करके पद है, उसमें बीच वाली लाइन है कि ज्ञानी पुरुष को जगत के 5 इंद्रियों के जो विलास हैं वो कैसे लगते हैं? जाल के समान, मछली को पकड़ने की जाल होती है, ऐसे हमको नरक में लेके जाने के लिए यमराज ने, कर्मराजा ने जाल फेंकी। ले लो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छा अच्छा पहनो,
अच्छा अच्छा देखो टीवी पीवी या, और हम लोग आ जाते हैं, वो अच्छा लगता है सब, मजा आती है। और फिर होता क्या है, जाल में फंस गए, कहाँ लेके जाता है अपने को, नरक, जाओ जूते खाओ। और पहले तो अच्छा लगता है सब, ये जाल सो जग विलास, बाल सो भुवन वास। अच्छे घर में रहना, 3 बेडरूम किचन हॉल, क्या बड़ा बंगला सेपरेट, सब फैसिलिटी, कार पार सब, ये भुवन में रहना। ये भुवन में रहना उसको कैसा समझते हैं, बाल सो भुवन वास। तो बाला नहीं मारते हैं, मणि वाला होता है आगे, त्रिशूल के जैसा रहता है बाला, वो बाले की नोक पे रहते हैं। ऐसा उनको ज्ञानी पुरुष को अपने बंगलों में रहने में इतना तो तकलीफ होती है। वो तो चाहते हैं कि कब निवृत्त होकर के ऐसे ही निवृत्त क्षेत्र में जाऊं, अपने आत्म साधना बढ़ाऊं। घर में रहना पसंद नहीं करते हैं ज्ञानी पुरुष की आत्मा, घर में नहीं। कैद, एक तो ऑलरेडी ये कैद तो है ही है, ये भी बोझा रूप लगता है, फिर इसके अंदर 3 बेडरूम किचन और AC रूम, मर गया क्या। एक कैद में और एक कैद, क्योंकि हम दूसरे रूम में भी नहीं रह सकता, दूसरे रूम तो गर्म रहते हैं और AC रूम में ठंडा ठंडा रहता है। एक तो एक कैद है, फिर अंदर AC रूम लगा ना, रूम के अंदर AC लगा ना अभी, ऐसा। अब दूसरे रूम में जाना है तो नहीं, अभी AC में रहो, ठंडे ठंडे में रहो। दूसरे रूम में जाना है तो भी नहीं। अब कैद खाना मिला है, एक के बाद एक कैद खाना कैसा मिलता है। अरे भैया उसको घर में ही नहीं रहना है, उसको तीर्थ स्थानों में, इधर इधर मुमुक्षुओं के संग में, उधर उधर निवृत्ति स्थान में रहना है। लेकिन उसको तो और फंसाओ, कैसा लगता है, बाल सो भुवन वास, काल सो कुटुंब काज। कुटुंब के कार्य करना है तो उनको काल के बराबर लगता है कि मेरी मौत आई अब क्या। एग्जाम के टाइम में बच्चों को बोलो कि जरा शाक भाजी लेके आओ ना, जरा सब्जी नीचे से, कैसा दम पछाड़ करते हैं। तो मेरे को पढ़ने भी नहीं रहते हैं, साल में एक बार एग्जाम आती है, हम एकदम पढ़ने में लग जाते हैं। खाने पीने भी टाइम पे नहीं आते हैं, उनको थोड़ा भी काम दो तो क्या होता है, टेंशन में आ जाते हैं, दम पछाड़ कर देते हैं, वो बोझा लगता है। इनको कुटुंब के काम करना ज्ञानियों को कैसा लगता है, यमराज के समान लगता है। और लोग लाज लालसी के जगत में मेरी इज्जत की परवाह नहीं करते, क्या नहीं, वो मुख की लार के समान है। तो लोक लाज लालसी, बनारस दासी की ये जो पंक्तियां हैं वो उन्होंने रख दी यहाँ पर लेटर के ऊपर। अब अपने खुद के विचार बताते हैं, ज्ञानी को क्या चाहिए। अरे उसे तो निरंतर आत्मरमणता चाहिए। क्या चाहिए, ज्ञानी को तकलीफ किस बात की है कि वो चाहते हैं कि निरंतर मैं मेरे सुखधाम में जमे रहूं, मेरा उपयोग यहाँ ही रहे। लेकिन वो अपनी अस्थिरता, अपनी कमजोरी, जो भी समझो, या भावना में कमी, या अपने आत्मा के प्रेम में कमी, इसी कारण से उपयोग बाहर ज़्यादा रहता है और दूसरे काम में फंस जाते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्या उनको तो आत्मरमणता चाहिए। ज्ञानी को तो निरंतर, सुबह दोपहर शाम ऐसा नहीं, निरंतर क्या चाहिए, आत्मा की स्थिरता चाहिए, अंदर में उपयोग है। कहते हैं कि अरे जिसे धार्मिक जनों के संग भी नहीं रुचते, क्या यहाँ है तो आत्मा के बारे में लेक्चर नहीं जानना है, आपस में मिलकर के गुरु के तारीफ करना और आत्मा की तारीफ करना। तारीफ कितनी भी करो भैया, सुख कैसे मिलेगा, तारीफ करने से मिलेगा। सर्वर सिद्धि में स्वर्ग में देवता है, तो गणेश जी ने पीछे लिखा है, सब एक भवतारी है, ये उनका आखिरी भव है। वहाँ से निकल करके मनुष्य बन करके, मुनिराज बन करके मोक्ष जाने वाले हैं।
वो जीव सर्वर सिद्धि के लिए वैसे होते हैं, सब अहम इंद्र, उनके हाथ नीचे भी कोई नहीं, ऊपर भी कोई नहीं, सब समान, और कुछ चाहिए भी नहीं। और भगवान की वाणी सुनने के बाद भी उनको नहीं आते हैं इतने, वो कि करते क्या, 33 सालों का उनका आयुष्य रहता है। इतना टाइम क्या करते, बहुत लंबा आयुष्य, इससे ऊंचा आयुष्य किसी गति में नहीं है। उन्होंने चर्चा करते हैं आत्मा की गुणों की चर्चा आपस में मिलकर, सभी आत्मज्ञानी एक बहुतारी, और आत्मा की चर्चा करते और करते रहते और कोई भी चर्चा दोबारा रिपीट नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम हर वक्त नई बात है। वो सर्वर सिद्धि का एक का टाइम पूरा हो गया, वो आयुष्य पूरा हो जाता है, फौरन दूसरा आ जाता है, वो भी उसमें ही शामिल हो जाता है। मतलब ये चर्चा कभी खत्म नहीं होती है, आत्मा के महिमा की चर्चा। फिर भी सौगान जी ने अफसोस व्यक्त किया है कि इतनी आत्मा की चर्चा करने से भी उनको चौथे में से 5वां गुणस्थान वहां नहीं आता है। फायदा क्या? इसीलिए ज्ञानी नहीं चाहते कि मुझे आत्मा की महिमा की चर्चा, शास्त्र में ये लिखा है, इसका ये अर्थ है, उसके वाद विवाद और उसके ऊपर डिटेल में भाषण कहना सुनने के लिए मुझे संसारी जीव तो चाहिए नहीं, वो तो आत्मा की बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन मेरी बात, आत्मा की बात सुनने के लिए मुझे कौन चाहिए? मुमुक्षु लोग आजू बाजू चाहिए, धार्मिक जनों के संग चाहिए। वो ज्ञानी पुरुष की ऐसी भावना नहीं होती है, जिसे धार्मिक जनों के संग भी नहीं रुचते। क्यों? कि आत्मा की चर्चा करने से आगे नहीं बढ़ना होता। आत्मा में लीनता होगी ना, उपयोग यहाँ जाएगा ना, लीन हो जाएगा तो आगे बढ़ना होगा। चर्चा करते रहेंगे तो पुण्य होगा, धर्म नहीं होगा। और हमको मोक्ष में नहीं जाना है, स्वर्ग में नहीं जाना है, हमको तो मोक्ष में जाना है। मुक्ति चाहिए, बंधन नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई भी कार्य करना नहीं चाहते हैं। भगवान की भक्ति, साधर्मियों में तत्वों की चर्चा आदि कुछ भी नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों को संग भी नहीं चाहते। बुनियाद तो संग छोड़ के चले गए जंगल में अकेले। लेकिन ज्ञानी की ये भावना की बात करते हैं। बुनियाद तो प्रैक्टिकल है, आचरण में भी। लेकिन यहाँ सौगानी जैसे ज्ञानी की भावना अंतर की क्या है वो बताते हैं कि उनको तो धार्मिक जनों के संग भी नहीं रुचते। तो ऐसी जब भावना है कि जिनको धार्मिक लोगों के संग भी नहीं चाहिए, उसे कुटुंब का संग तो रुचि ही कैसे सकता है? तो बहुत तकलीफ देता है। कुटुंबी जनों का संग तो बहुत तकलीफ देता है। क्यों? कि जितने भी झगड़े पंचायत तकलीफें होती है ना, वो अपने बाजू में पड़ोसी रहते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा कभी भी। लेकिन घर में तो रोज की कहानी, घर घर की रोज कुछ ना कुछ होता है। घर ही नहीं है, अगर आक्रोश नहीं है तो घर ही नहीं है, समझ। वापिस मिलते भाई, मिलते भी उनके साथ और माथा भी एक दूसरे का वहीं फोड़ते। फिर एक दूसरे के बिना चलेगा भी नहीं। खाने के टाइम पर भी वापिस साथ में ही रहना और झगड़ा भी रोज करना। क्यों ऐसा होता है? और एक घर बाजू में एक ही दीवार है, पड़ोसी के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता है। वो बीमार पड़े तो उनको कुछ तकलीफ नहीं, वो बहुत कमाई कर ले तो ही तकलीफ नहीं, खुशी नहीं होती है। किसी पड़ोसी के लड़के को फ्रैक्चर होगा तो कोई तकलीफ नहीं। घर में किसी को होगा तो क्या होगा? कोई बीमार पड़े तो क्या होगा? पड़ोसी में घर के अंदर नौकर चाकर काम पे बराबर नहीं आ गए, काम वाले नहीं आए, अपने को क्या तकलीफ? लेकिन अपने घर में नौकरानी नहीं आए तो क्या होता है? डांस कर लेते हैं पूरा। कितने राग द्वेष करते हैं देखो। घर वालों से कितनी अपेक्षा। एक ही दीवार में एक ही दीवार है पीछे, वो बाजू पड़ोस रहते हैं, एक बाजू हम रहते हैं। अब देखो गठबंधन कैसा होता है। अपेक्षाओं के अंबार है अपने लोगों से। अपने लोग हैं ना तो उसको बात नहीं करो तो नहीं चलता है। पड़ोसी से बड़े रोज नहीं जाओ तो कुछ बात नहीं, बात नहीं करो तो भी कुछ नहीं। वो भी हमारे से बात नहीं करे तो हमको तकलीफ नहीं होती है, नहीं करे तो नहीं करे उसके घर में। लेकिन यहाँ परेशानी है, घर वाले में घर में रह करके बात नहीं करे तो परेशानी।
क्या क्यों बात नहीं कर रहा है? मेरे से क्या गलती हुई भाई? तुम्हारे को ईगो है तो मेरे को भी है, फिर वो भी शुरू करता है, आग तूने लगाई पहले, ऐसा करके वो फाइटिंग शुरू हो जाती है अंदर अंदर। हर चीज के लिए प्रॉब्लम। एक घर में अपेक्षाएं बहुत होती है और फिर झगड़ा, राग, द्वेष, पटक, फिर रहना वही है ऑफिस, घर छोड़ के जा नहीं सकते, ऑफिस रहना तो इधर ही रहना। इच्छाएं टकराती, उसकी ये इच्छा है, उसकी वो चैनल, एक टीवी एक होता है। अब तो ऐसा जमाना आ गया हर बेडरूम में, हर घर में टीवी होना। घर में एक टीवी नहीं, अब क्या होना, हर बेडरूम में अलग अलग टीवी, तो अच्छा है। अभी ऐसा हो गया मामला। और कितनी चैनल मालूम है? 200 चैनल। पागल नहीं होए तो क्या होगा? पिक्चर देखना पहले थिएटर में महीने में एक बार कभी जाते हो, लाइन में खड़े रहना, मगजमारी करना। अभी तो क्या है, रोज का 3-3, 4-4 जो चाहे पिक्चर देख लो। पुराने पिक्चर के अलग चैनल लगती है, उसकी अलग, उसकी अलग। अंग्रेजी पिक्चर जो पहले कभी जाते ही नहीं थे, सुना ही नहीं था कौन सी पिक्चर है। अभी तो लगा दो बटन, धनाधन शुरू। देखो 200 चैनल है, टाइम किधर पास चला जाता है, रात को 12 कब बजते हैं, कब दिन उगता है पता ही नहीं चलता है। ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ज्ञानी पुरुषों को तो कुटुंब का संग रुकता ही नहीं। जब धार्मिक संग नहीं रुकता है तो ये कहाँ से रुकता है? उनको तो निरंतर आत्म भ्रमणता चाहिए। अरे विकल्पाश्रित पदार्थ से भी लाभ नहीं। अगर विकल्प के अनुसार हमारा पदार्थ मिल भी जाए ना, तो भी लाभ किससे होने वाला है? उससे थोड़ा होने वाला है। चलो मान लो सामने वाले ने विकल्प किए कि भाई आप आ जाओ, फोन करो, टिकट मिल गए, आ भी गए, लेकिन फायदा किससे होगा? गुरुदेव से होगा, उनकी वाणी से होगा, किससे होगा? सोनगढ़ में पांव रखने से होता है। लाभ किससे होगा? खुद से ही होने वाला है। जब खुद अंदर आत्मा में दर्शन करेगा तो ही होने वाला है। न गुरु से लाभ, न गुरु की वाणी से, न सोनगढ़ से। वहां जाकर के भी उपयोग बार रख के आ गया, तारीफ करके, भक्ति करके आ गया, तो क्या हुआ? क्या फायदा? निद्रा तो हुई नहीं, आत्म शांति मिली नहीं, ध्यान तो जमता नहीं है। भैया ऐसे जगह पे ध्यान नहीं जमता है तो घर में क्या जमेगा? का निवृत्ति में ध्यान नहीं लगता है, नहीं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम जमते नहीं, तो बाहर आ जाता है, 1 सेकंड में अंदर नहीं रहता। ऐसे पाप के विचार नहीं आते हैं, अच्छे अच्छे भक्ति के उसके ही विचार आते हैं, लेकिन आत्मा अभी जमा नहीं अंदर। फिर क्या, यहाँ नहीं मिलता है तो घर पे जाकर मिलेगा क्या? अभी आखिरी कितना दिन है अभी लास्ट, इसलिए मैं बोला अभी इसके थोड़े जूते खा ले रहे इनके तो गाड़ी में। अभी वो मुनिराज की बात में वो तो हवा में उड़ जाते हैं, ऊपर से जाता है मुनिराज की चर्चा। थोड़े इनके जूते खावे ना तो अच्छा रहता, सीधे हो जाते। अरे विकल्पाश्रित पदार्थ से भी लाभ नहीं। मिल भी गया तो क्या हो गया? यात्रा 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 हो गई ना, 5 दिन मिल गया ना, वातावरण यह चाहिए, लेकिन अंदर गए क्या? फिर क्या फायदा? विकल्पाश्रित पदार्थ से भी लाभ नहीं, साथ ही विकल्प से भी लाभ न। विकल्प पुण्य से लाभ है, न वैसे संबंध संयोग मिल जाए तो उससे लाभ। लाभ तो केवल ओनली द्रव्य दृष्टि से ही होता है। आत्मा की दृष्टि करोगे तो ही होता है, बाकी लाभ होता ही नहीं। वो अंदर का दरवाजा खुले बिना कुछ भी कर लो, शांति नहीं है। अंदर का दरवाजा खुलना। ये ज्ञानी जनों की और अपने अंदर की बात कही सोगानी जी। अब और आगे आपने लिखा है कि सोनगढ़ वाले ने बहुत कुछ लिखा है। ये तीसरा पॉइंट, निमित्त नैमित्तिक संबंध एवो छे कि तीव्र भावना होय ने तो पाप नो उदय पलटीने पुण्य नो उदय થઈ જાય। वो लिखने वाले ने ऐसा लिखा है कि आपका पाप का उदय बहुत है, इसीलिए आपको गुरु के सानिध्य नहीं मिलता है और बार बार सोनगढ़ आने का नहीं होता है, बहुत पाप का उदय चल रहा है आपका। लेकिन गुरुदेव ऐसा कहते हैं
कि आप तीव्र भावना भाव कि मुझे सोनगढ़ जाना है, गुरु के दर्शन करना ही है, कैसा भी करके मुझे आत्म शांति चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे जोरदार भावना भाव, तो आपकी भावना के कारण से क्या हो जाएगा? तो पाप का उदय पलट करके काय का उदय हो जाएगा? पुण्य का उदय हो जाएगा। और जैसा पुण्य का उदय हो जाएगा, आप सीधा कलकत्ता में नहीं रहोगे, फिर किधर रह जाओगे? तो आपको बहानाबाजी करने का भी मैं अवसर नहीं देना चाहता। लिखने वाले ने ऐसा कि आप अगर बोलते हो कि मेरा पाप का उदय है तो हम नहीं मारेंगे, मैं उसकी दवा लिखता हूँ। दवा लिखा उसने मुमुक्षु ने, क्या लिखा है? आप बहुत जबरदस्त भावना भाव, तो आपका पाप का उदय पलट करके पुण्य का उदय हो जाएगा और फिर कलकत्ता रह जाएगा और आप सोनगढ़ में आ जाओगे, गुरु के दर्शन होंगे, गुरु की वाणी सुनोगे और मजे में रहोगे, जैसा कि सब कुछ मिल जाएगा। फिर मोक्ष क्या मांगू मैं, मुझे मोक्ष जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, खाक कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भक्ति से ऐसा कहा जाता है, व्यवहार की भाषा है। क्या गुरु की थाली धोने से बहुत पुण्य मिलता है, आत्मा मिलता है। पड़ा पड़ी करते हैं, मैं आज से थाली ले लेता हूँ, क्या नहीं 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 मैं दूंगा, आज तो मेरे को चांस दो। अच्छा बेले हो तुम चांस दो, तुम जल्दी जाना मोक्ष में। क्या गुरु की थाली धोने से मोक्ष मिलता है? मिलता है नहीं मिलता है? ऐसा यहाँ मिल गया होता क्या? पाप धुल जाते हैं, थाली धोने से पाप धुल जाते हैं। पाप भूल जाते हैं। इतने कच्चे नहीं होते हैं, पाप गुरु की थाली धोने से हो जाएगा। गुरु की थाली धोना वो तो पुण्य का भाव है, भक्ति का भाव है। क्या वो पाप भी भोगना पड़ेगा और ये भक्ति हुआ है, उसका जो पुण्य बांधा है ना वो भी भोगना पड़ेगा। इतना मोक्ष दूर जाएगा। खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया था यहाँ तो मरते हैं, मेरे को मेरे को मेरे को। क्या गुरु को लड्डू खिला, पेड़े खिला, क्या क्या खिला, क्या मिलने वाला है भैया? देखो अभी यहाँ आपको लगता है भक्ति का निषेध है, भक्ति का निषेध है, ये बात क्यों? अभी कोई मेरे को थाली लेगा नहीं, मेरे को धोना पड़ेगा, परेशानी हो जाएगी। कुछ बोले तो तकलीफ है, आपने तो नहीं बोलने में ही मजा है। आज तो मेरी बराबर धुलाई होने वाली है। नहीं इतने कच्चे नहीं। एक तो निकल आएगा, एक सैंपल तो निकल आएगा। अब देखेंगे कितनी थाली धोने आते हैं। अब सबका चेहरा देखूंगा मैं। अब तो मेरे मालूम नहीं कौन लेके आता था, आज सबका ऊपर जरा देखना पड़ेगा मेरे, कौन लेके जाता है थाली। परेशानी है। क्या कहते हैं कि तीव्र भावना होता है तो क्या होता है कि पाप का उदय पलट करके पुण्य का उदय हो जाता है। ऐसा उसने शिखामण दी है। किसको? तो खुद को आत्मा को नहीं जानता है और शिखामण किसको देता है? एक बहुत ज्ञानी पुरुष को देता है शिखामण। देखो क्या देखना है, ये स्वच्छंद नहीं तो क्या है? ये स्वच्छंद है। ज्ञानी पुरुष को सिखाता है तो आपको क्या करना चाहिए। सिद्धांत लिख करके भेजा है, सिद्धांत को तो ज्ञानी पुरुष भी मान्य करेंगे तो नहीं करें। मैं सिर्फ एडवाइस नहीं देता हूँ, मैंने एडवाइस में क्या कर दिया है? सिद्धांत रख दिए कि तीव्र भावना हो तो पाप का उदय पलट करके भी पुण्य का उदय हो जाता है। अब इसको ज्ञानी कैसे मना करें? अब सोगानी जी की कुछ नहीं चलेगी। क्या अब तो उनको मानना ही पड़ेगा और उनको भावना करना ही पड़ेगा। लेकिन सोगानी जी कम नहीं थे, उन्होंने उसका जवाब दिया है। वो जवाब बहुत जबरदस्त है, फैंटास्टिक जवाब है। क्या लिखते हैं देखो, विकल्प करें और विकल्प के अनुसार पदार्थ की प्राप्ति हो जाए, ये कोई पुण्य नहीं है, ये तो पुण्य का फल है। भूतकाल में बांधे हुए पुण्य का, वो भी भूतकाल में बांधे हुए पुण्य का फल है, वर्तमान में विकल्प का फल नहीं है। उसको तो भी मिलेगा। अभी समझो आपने वर्तमान में कोई चीज की भावना की और वो कुछ पदार्थ मिल भी गया तो इच्छा की इसलिए नहीं मिला है। क्या भूतकाल में कोई अच्छा कार्य किया है, पुण्य बांधा है, उसका उदय भी उस टाइम में है, इसीलिए आपको ये इच्छा करते ही उसकी डिलीवरी आ गई। तो ये पुण्य है कि पुण्य का फल है? ये पुण्य का फल है।
अभी वर्तमान में जो भावना भाई है उसका फल तो कब मिलेगा? भविष्य में मिलेगा। पुण्य और पाप के जो हम भाव करते हैं उसका जो फल मिलता है वो इमीडिएट नहीं मिलता है, इसका पहले कर्म बंधन होता है क्या, और फिर आबादा काल पूरा होने के बाद उसकी डिलीवरी आती है, जब तक नहीं आती। पुण्य पाप करोगे तो उसकी सजा या फल जो भी मिलना है, अनुकूलता प्रतिकूलता, वो बाद में मिलती है, अभी नहीं मिलती है, इमीडिएट नहीं है। आप एडवांस बुकिंग करा के बाद में मिलता है। अभी कोई समझो मुझे स्वर्ग में जाना, जा सकता हूँ? स्वर्ग में और नरक में जितनी भी सीटें हैं टोटली फुल है। आप कितना ही पाप करो आपको नरक में जाने को अभी नहीं मिलेगा। क्यों? सीट खाली नहीं है कोई जगह क्या? और एक्टर वो खड़े नहीं रखते हैं वहाँ पर, बस में खड़े ऐसा नहीं होता है। वहाँ एक पर्टिकुलर सीट होती है, उसमें जाना पड़ता है। अब जब तक वो जीव सजा भुगत कर बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसकी सीट पर हम जा नहीं सकते, न स्वर्ग में न नरक, वहाँ पूरी संख्या फिक्स है। कैसे जाओगे बताइए आप? तो पाप और पुण्य के जो भी भाव होते हैं हम करते हैं दिन भर, उसकी सजा उसका फल अभी का अभी नहीं मिलता है। ये करुणा योग का विषय है। लेकिन अगर हम आत्मदृष्टि करें तो आत्मा का आनंद, संवर निद्रा के परिणाम अभी इसी वक्त मिलते हैं। बोलो, इसमें आपको कोई वेटिंग नहीं है। अगर हम आत्मा में लीन हो जाए तो उसका जो सुख मिलता है वो अभी का भी मिल जाता है। तो आपको ऐसा करें कि अभी आप एक काम करो, आप पैसे दे दो, खाना 1 साल के बाद आना खाने के लिए, 15 रुपये थाली के जमा करो। क्या होता है? अभी भूख लगी है, खाना अभी खाना है, और आपको बोलते हैं लाओ पैसा, बुकिंग कराओ, अगले साल ये टाइम में आ जाना। क्या करोगे? मुझे को तो अभी चाहिए, भूख अभी लगी है, तो इसकी बुकिंग आपको 1 साल पहले करानी थी। ऐसा कोई बोले तो मिलता था अभी खाना, अभी आपके लिए नहीं है। ये पुण्य पाप का इस प्रकार का खेल, जबकि धर्म का ऐसा नहीं है। इसलिए सोगण ने जवाब दिया है कि विकल्प अनुसार पदार्थ की प्राप्ति होना वो पुण्य नहीं है। पुण्य किसका नाम है? कि जब भी कोई प्रसंग आता है हमारे सामने, तब हम तीव्र हर्ष में नहीं जाते हैं, तीव्र शोक में नहीं जाते हैं, मंदता में रहते हैं, कसायों को तीव्र नहीं करते हैं, कसाय मंद रहते हैं, तो पुण्य बन जाता है। पुण्य बांधने की ये रीत है कि प्रतिकूल प्रसंग में तीव्र शोक नहीं करना, अनुकूल प्रसंग में तीव्र हर्ष नहीं करना, और समता भाव में रहना। मैक्सिमम जितना समता भाव जितनी डिग्री में होता है ना, उतनी डिग्री में उसका पुण्य बन जाता है। ये पुण्य बांधने की कला है। देखो क्या कहते हैं, विकल्प अनुसार पदार्थ की प्राप्ति होना वो पुण्य नहीं है, वरन तीव्रता पलटकर मनता होना वो पुण्य है। अतः राग छूटने या कम होने में सुख है। राग खत्म हो जाए या फिर उसकी डिग्री कम हो जाए तब सुख मिलता है। पदार्थ के मिलने से सुख नहीं मिलता है, सिद्ध किया हुआ। वो क्या चाहते थे संगठन में जो मुमुक्षु लिखे हैं वो, कि आप इधर आओ, कलकत्ता छोड़ करके गुरु के दर्शन करो तो सुख मिलेगा। और वो उसके लिए आपको पुण्य का उदय चाहिए, और पुण्य का उदय के लिए क्या करना है? तीव्र भावना भावना है, ताकि आपको पुण्य का उदय हो, या पाप का उदय पलट करके पुण्य का उदय हो। फिर आप इधर आओगे तो क्या होगा? गुरु के दर्शन करके आपको आनंद मिलेगा। सोगाणी जी का क्या कहना है? नहीं, अगर हमने अभी वर्तमान में ऐसी तीव्र भावना भाई तो पुण्य की भावना सफल होने में देर लगती है। वहाँ पर वो भावना पे भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, सोगानी जी, हाँ, भावना ही नहीं है। हाँ, भावना नहीं है। वो ऐसा इनडायरेक्टली कह दिया कि आपको तीव्र भावना नहीं, अगर होती तब कहीं पाप का उदय पलट करके पुण्य का उदय होता और आप कलकत्ता में नहीं रहते और सोनगढ़ में आ जाते। लेकिन भावना अभी कर रहे हैं तो उसका फल तो बाद में मिलेगा। कि आप नहीं आ रहे इसलिए आपको भावना नहीं है, ऐसी थोड़ी बात। भावना अभी आप अंदर में होगी भी, और जो उदय चल रहा है वो भूतकाल के पाप का फल है। ठीक, अब कैसे होगा मेल बताइए? अभी तो जो डिलीवरी आती है वो अभी जो भावना करेंगे उसकी डिलीवरी
3 महीने के बाद के 6 महीने के बाद तब आएगी क्या। लेकिन अभी अभी किसका उदय चल रहा है? भूतकाल में किए गए अंतराय कर्मों का उदय चल रहा है। अब क्या करो? किसी के अंतराय कर्मों के उदय चल रहे हैं और हम आपको उनको ऐसा कहे कि आपको भावना ही नहीं है, तो ये क्या कर दिया है? ये जजमेंट सही नहीं दिया है। जजमेंट सही है नहीं, तो ज्ञानी के ऊपर आरोप भी लगा है और ऊपर से शिखामण का ये दिया है कि आप ऐसा करो, ये भी गलत किया है। शिखामण जो दिया ये भी गलत किया है, मतलब सिद्धांत को तोड़ मरोड़ दिया है। वितराग के जो सिद्धांत है उसको गलत ढंग से बताया गया है इधर। तो उनको सोगानी जी फंसने वाले थोड़े, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि विकल्प अनुसार पदार्थ की प्राप्ति होना वो कोई पुण्य नहीं है, वरन तीव्रता पलटकर मंदता होना उसका नाम पुण्य है। कि जैसी भी स्थिति हो हम संभव हैं, हम भावना बातें हैं। अगर हमको गुरु का दर्शन का योग है, इस प्रकार से अवसर मिलते हैं तो ज़्यादा खुशी नहीं मिलते हैं तो ज़्यादा गम नहीं, न खुशी न गम, बैलेंस में रहते हैं। तो ये बैलेंस में रहना, उससे क्या होता है? पुण्य का बंधन होता है। अगर तीव्र शोक किया, तीव्र हर्ष हुआ, तो ये तीव्र कसाय के परिणाम वो पाप के परिणाम, तो पुण्य के परिणाम नहीं है। तो क्या लिखा है कि सिद्धांत ऐसा है कि राग होवे ही नहीं। सोनगढ़ जाने का, गुरु की वाणी सुनने का, दर्शन करने का राग ही नहीं होना। राग मने करना, कुछ करना, वो होना ही नहीं चाहिए। हाँ? द्रव्य दृष्टि से ही जवाब देते हैं, उनकी स्टाइल वही। अभी ये जो आपको बोला जुड़ान नहीं होना और संभाव में रहना, ये द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि के बल से, आत्मबल से ही बोलते हैं वो, जवाब पूरे आत्मबल से ही आते हैं। तो राग छूटने अथवा कम होने में सुख है। राग पहले तो होना ही नहीं चाहिए, अंदर में ही रहना चाहिए, तो लाभ यहाँ मिले। फिर भी चलो हम अंदर में नहीं रह सकते हैं तो भावना होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके बिना चलेगा नहीं हमारे, इतना डिपेंडेंस नहीं चाहिए। तो राग आएगा लेकिन इसका जोर नहीं होना चाहिए, तो सुख मिलता है। पदार्थ मिले चाहे ना मिले, हमारे सुख का आधार पदार्थों के मिलने पर नहीं। पदार्थ नहीं मिले तो दुख नहीं है, पदार्थ मिले तो सुख नहीं है। राग कम होवे तो सुख है, या नहीं होवे तो सुख है, ये सिद्धांत होता है। अतः आत्माश्रित राग की मनता होवे यही भावना है। मुझे गुरुदेव के दर्शन की भावना नहीं है, मुझे कौन सी भावना है? आत्मा के लक्ष्य, आत्मा के लक्ष्य से समस्त प्रकार के पाप और पुण्य के राग की मनता हो जाए, ये मेरी भावना है। भावना कैसी भावना? मुझे गुरु के चरण मिलते रहे, आप ऊपर विराज और मैं नीचे विराज, पूजा करते रहो। नहीं, अपना आता है ना, पुजारी मान रहा था लेकिन मैं तो भगवान करके नहीं आता है। वीर प्रभु के हाँ, तू मान बैठा पुजारी हूँ बस में, ऐसी तू मान्यता कुछ, हाँ भगवान बनने की ताकत है तुझ में। तू मान बैठा पुजारी हूँ बस में, ऐसी तू मान्यता को कि तेरा प्रभु तुझ में ही। ये बात है, सोगानी जी ये बात कहते हैं कि मुझे लाभ मिलना है तो कैसे मिलेगा? तो मुझे लाभ तो एक ही पदार्थ से मिल सकता है। मेरी आत्मा की दृष्टि होगी तो लाभ मिलेगा, मेरी आत्मा की दृष्टि नहीं होगी तो लाभ नहीं मिल सकता। इसीलिए वहां आने की भावना मेरे को नहीं है, मेरी भावना एक ही है। कौन सी? आत्मा के आश्रित, आत्मा का आधार लूं, द्रव्य दृष्टि करूं और उसके बल से समस्त प्रकार के राग छूट जाए या कम हो जाए, एटलीस्ट अपने आप ऑटोमेटिक। कम करूं नहीं, राग को कम करूं ऐसा नहीं, वो हटाऊं ऐसा नहीं। आत्मा का आधार लूं, आत्मा को नजर में रखूं, दृष्टि इधर की रखूं और इसके बल से जितने भी राग हैं, पाप के पुण्य के जो भी राग हैं, वो अपने आप खत्म हो जाए या कम हो जाए। मैं तो ऐसी भावना पाता हूँ, मैं कोई और दूसरी भावना पाता। ये भावना कैसे बना चाहिए मुमुक्षु को, इसकी बात अभी आगे तो बहुत है 17 नंबर के अंदर, अभी यहाँ तक रखेंगे, फिर आप दूसरा कभी लेंगे तब। नंबर 17 नंबर अपने बांधनी मंडी सुखधाम
अनंत सुशांत चरी दिन रात रहे तद ध्यान मही पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमु पद ते मरते जयते प्रणमु पद ते मरते जयते। बोलो परोपकारी श्री सद्गुरु देव जय। में आप बिल्कुल अलग हो जाओगे।